अलास्का का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा, एंकरेज का जॉइंट बेस, एल्मेंडॉफ रिचर्डसन और विश्व के दो सबसे ताकतवर नेताओं की मुलाकात, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। देखने में भले ही ये मुलाकात बहुत शांतिपूर्ण लगे, लेकिन दोनों ने भले ही बहुत सधे हुए बयान दिए हों, कुछ कुछ बातें ऐसी हुईं जिसे यह समझना मुश्किल नहीं है कि अब अगली मुलाकात तक कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन इसमें भारत का जिक्र क्यों हुआ? पुतिन तो पुराने दोस्त हैं ही, ट्रंप को भी भारत की याद क्यों आई? चलिए डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले ही उड़ानें थम गईं, होटल्स फुल हो गए, कैब्स की भी प्रॉब्लम होने लगी। और ये सब हुआ ट्रंप पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले। और हो भी क्यों ना, ये वो जगह है जहां से शीत युद्ध के दौरान रूस पर, या यूं कहें कि उस वक्त के सोवियत संघ की निगरानी के लिए इस जगह को इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल मौका था ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का, और मुद्दा रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष को विराम देने की बात करने का। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पुतिन ने सीधे तौर पर तो ट्रंप की बात मानने से इनकार नहीं किया, लेकिन बातों ही बातों में यह भी बता दिया कि उन्होंने बात मानी भी नहीं है। प्रेस वार्ता में दिए गए बयान से यह बात साबित भी हो गई। दरअसल यह शिखर सम्मेलन यूक्रेन के अंदर संघर्ष की दिशा ही नहीं, बल्कि यूरोप की सुरक्षा को भी निर्धारित कर सकता है। और इस शिखर सम्मेलन में किसी भी सफलता की गारंटी नहीं रही, लेकिन आगे की बातचीत के लिए राह खुले, इस लिहाज से ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। अब अगली मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट लिया गया है और अगली मीटिंग के लिए निमंत्रण भी दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को रूस बुलाया है पुतिन ने। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की पहले ही ये कह चुके हैं कि यूक्रेन के बिना यूक्रेन के बारे में कोई फैसला नहीं हो सकता। हालांकि ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि बातचीत में जेलेंस्की शामिल हो सकते हैं। पुतिन के बाद अब ट्रंप ने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि वो पुतिन की इस भावना से सहमत हैं कि दोनों नेताओं के बीच बैठक अच्छी रही। हालांकि ये भी कहा कि कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर दोनों नेताओं के बीच अभी भी मतभेद हैं। जी हां, हम उन्हीं मतभेदों की बात कर रहे हैं जिसके चलते दोनों नेताओं के बहुत सधे हुए बयान आए, लेकिन ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है। जी हां, ट्रंप ने यह भी कहा कि वो यूरोपीय नेताओं, नाटो सहयोगियों और खासकर यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की से बात करेंगे और बैठकों के नतीजों का जायजा भी लेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को पहले संबोधित किया और पुतिन ने कहा कि बातचीत रचनात्मक रही। उन्होंने अलास्का पर पूर्व रूसी नियंत्रण की चर्चा की। पुतिन ने अमेरिकी राज्य में सैकड़ों रूसी शहरों और कई रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्चेज के नाम का भी जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक के बजाय दो सेटअप्स लगाए गए थे, जिससे यह संदेश जाए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक बहुत अच्छी रही। पुतिन ने भी वार्ता को रचनात्मक करार दिया और ट्रंप को मॉस्को आने का निमंत्रण दिया। हालांकि पूर्व नाटो राजदूत डगलस ल्यूट ने यह कहा कि ट्रंप इस मुलाकात से कुछ हासिल नहीं कर पाए, जबकि पुतिन ने अपनी वैश्विक छवि को और मजबूत किया। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से शीघ्र समझौता करने और यूरोपीय देशों से सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह भी किया। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को रूस के लिए दुखद बताया और दावा किया कि अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध शायद न होता। बैठक के बाद पुतिन ने सोवियत सैनिकों की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। ट्रंप ने बाइडेन प्रशासन पर युद्ध रोकने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया। हालांकि इससे पहले 4 लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट के बीच ट्रंप ने पुतिन को अपनी कार द बीस्ट में बैठने का न्योता दिया। मुलाकात से पहले ट्रंप ने कहा था कि वो 2-3 मिनट की बातचीत के बाद ही ये बात जान जाएंगे कि पुतिन डील चाहते हैं या नहीं। बातचीत कितनी अच्छी रही, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि पुतिन ट्रंप की कार में बैठे, जो लगभग 10 मिनट तक चलती रही। एयरपोर्ट से निकलते वक्त पुतिन का चेहरा कार की खिड़की से दिखाई दे रहा था। पुतिन इस दौरान मुस्कुरा रहे थे। मीटिंग भी लगभग 2.5 घंटे चली। पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना मानकर उनकी कार में सवारी की थी। पुतिन ने भी बाद में सौदेबाजी दिखाई और ट्रंप से इसके बदले में एक खास चीज मांग ली। पुतिन ने ट्रंप को
मॉस्को आने का न्योता दिया। पुतिन ने कहा कि ट्रंप को अगली मीटिंग के लिए मॉस्को आना चाहिए। हालांकि इस पर ट्रंप ने कुछ कहा नहीं। और अलास्का में रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा था। हालांकि ये पूरी तरह से साफ नहीं हो सका कि पुतिन को ट्रंप की कार में बैठने की योजना पहले से थी या नहीं। देखिए, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो किस तरह के व्यक्ति हैं और कैसे उनका माइंड फ्लक्चुएट करता है, कभी पल में तोला पल में माशा वो हो जाते हैं, ये बात तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन ठीक इसके उलट व्लादिमीर पुतिन जितने शांत और गंभीर नेता हैं, वो अपनी एक एक चाल, अपने एक एक मूव से ये दिखा देते हैं कि वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि दुनिया ये जानती है कि पुतिन किस तरह के नेता हैं। पुतिन ने इस पूरे टूर के दौरान बहुत गंभीर और बहुत कॉन्फिडेंट एक मैसेज दिया है। और डोनाल्ड ट्रंप का उनके मॉस्को के निमंत्रण को लेकर के कोई जवाब ना देना या हाँ या ना उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि वो बहुत एक बातचीत हल्की फुल्की लग रही थी, लेकिन पुतिन कोई भी बात ऐसे ही तो नहीं बोलते। उन्होंने अगर उन्हें मॉस्को आने का न्योता दिया तो डोनाल्ड ट्रंप को या तो ये स्वीकार करना था या फिर इस पर इनकार करना था। लेकिन कोई बात उन्होंने नहीं कही, तो इस बात से अंदाज़ा हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना इसमें एक अलग कोई मकसद ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस दौरान हमने कुछ और विशेष बातें जो नोट की, जिसमें मॉस्को नंबर प्लेट वाली एक पुतिन की कार भी वहाँ मौजूद थी। बहरहाल इस मुलाकात में सब कुछ अच्छा दिख रहा है, जबकि यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति पर पहले ही भरोसा जताया था। ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले जेलेंस्की ने क्या कहा था वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सेना के पैर जमाने की कोशिशों का मुकाबला हो रहा है और जिन जगहों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है वहाँ से उन्हें हटाने का दबाव उन पर बन रहा है और हम अपने सहयोगियों को ज़मीनी हकीकत से अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही मायने में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और मुख्य बात यह है कि इस बैठक से न्यायपूर्ण शांति की दिशा में एक वास्तविक रास्ता खुले और रूस, यूक्रेन, अमेरिका के बीच एक ठोस चर्चा हो। उन्होंने युद्ध को समाप्त करने को लेकर ठोस कदम उठाने पर जोर दिया। कहा, युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है और इसके लिए रूस को जरूरी कदम उठाने चाहिए। हम अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सही मायने में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है और मुख्य बात यह कि इस बैठक से न्यायपूर्ण शांति की दिशा में एक वास्तविक रास्ता खुला और रूस, यूक्रेन, अमेरिका के बीच एक ठोस चर्चा हो। युद्ध समाप्त करने को लेकर ठोस कदम उठाए जाने पर उन्होंने जोर दिया और कहा, युद्ध समाप्त करने का समय आ गया है और इसके लिए रूस को जरूरी कदम उठाने चाहिए। हम अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं। लेकिन ट्रंप के बयान से भी ये साफ हो गया कि वो युद्ध पूरी तरह से रुकवाने के मूड में फिलहाल नहीं है और शायद वो सिर्फ अपने को प्रासंगिक बनाए रखने के इरादे से इस मध्यस्थता का हिस्सा हो। क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ऐसी संभावना है कि अमेरिका यूरोपीय देशों के साथ मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी दे सकता है, लेकिन नाटो के रूप में ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि रूस सीधे तौर पर नाटो के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि शांति समझौते के तहत रूस को जमीन देने के फैसले को यूक्रेनियों को ये फैसला लेना होगा। और ट्रंप ने यह भी कहा कि मैं यूक्रेन के लिए बातचीत करने नहीं आया हूं, मैं उन्हें बातचीत की मेज पर लाने के लिए आया हूं। क्योंकि इससे पहले जेलेंस्की ने जो बात कही थी कि जब यूक्रेन के बारे में बात होगी तो यूक्रेन की वहां पर मौजूदगी होगी। ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन मिलकर के तय कर लेंगे कि ये युद्ध चलेगा या रुकेगा। हालांकि ये संदेश जब ट्रंप को इसके बारे में पता होगा, ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ट्रंप की बातों से भी ये जाहिर है कि वो इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और भारत की भूमिका यहाँ क्या रहेगी, इस बात से आप अंदाज़ा लगाइए। क्योंकि देखिए, भारत और रशिया बहुत पुराने मित्र हैं सांस्कृतिक स्तर पर और बहुत सारे समझौते भारत और रूस के बीच होते रहे। बहुत लंबे समय से दोनों देशों की बहुत अच्छी दोस्ती रही है और वर्तमान समय में हम तेल भी रूस से ही खरीद रहे हैं। और ये बात बहुत नागवार गुजर रही है डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आखिर करे भी तो क्या। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इशारा भी ज़रूर दिया है कि जो भारत की भूमिका रहेगी वो अलग होगी। क्योंकि अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि भारत के बिना ये रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाना नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन दो अलग अलग तरह के व्यक्तित्व हैं और इनके बीच जो पुतिन को सही तरीके से अगर कहा जाए कि इस बात के लिए राज़ी किया जा सकता है या उन्हें संभावनाएं युद्ध रोकने के बाद किस तरह से रूस के हित में ये होंगी, ये बात अगर कोई बता सकता है तो वो भारत ही बता सकता है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले वक्त में जब मोदी की ट्रंप से या फिर पुतिन से मुलाकात होगी
तो निश्चित रूप से इस बारे में भी बात होगी जो ये मीटिंग अलास्का में हुई। आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाने के लिए? और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपने तरीके से ही चलते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पर नकेल कसने के लिए जो एससीओ की जो बैठक होनी है शंघाई में, जहां पर पुतिन भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे, तो ये बात बेचैन कर रही है डोनाल्ड ट्रंप को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा।